हेलो, वेलकम यू ऑल टू अबाउ। लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि सक्सेसिव डाइल्यूशन मेथड से हम लेबोरेटरी में कोई भी स्ट्रेंथ का स्टैंडर्ड सोल्यूशन जैसे 0.1, 0.2, 0.5 ppm सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें फ्रॉम अ क्रूड पाउडर सैंपल अवेलेबल इन लेबोरेटरी। और हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है इन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक यूवी विजिबल, डबल एएस एट्सेट्रा। टुडे वी विल सी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप कैलिब्रेशन कर्व बनाने के बाद कोई अननोन सोल्यूशन रन करते हो जिसका स्ट्रेंथ अननोन है और आपके पास यूवी के स्क्रीन के ऊपर अगर रीडिंग आता है इन पीपीएम या फिर इन माइक्रोमोलर, तो वहां से आप जो एक्चुअल अननोन सैंपल है उसका वेट परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करोगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में प्रिंसिपल वी यूज इज बियर-लैम्बर्ट्स लॉ एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन एल सी, जहाँ पे ए है एब्जॉर्बेंस जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। एब्जॉर्बेंस इज यूनिटलेस बिकॉज एब्जॉर्बेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल्सो बाई दिस इक्वेशन log 1 by t where t is ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस मतलब द इंसिडेंट लाइट सोल्यूशन के अंदर से जाने के वक्त कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, और ट्रांसमिटेंस मतलब जब एक बार सोल्यूशन के अंदर से वो क्यूवेट के दूसरे साइड चला गया तो वो इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। और ये है क्यूवेट जिसके अंदर हम अननोन सैंपल का सोल्यूशन रखते हैं एंड एवरी क्यूवेट हैज अ विड्थ दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। तो एब्जॉर्बेंस हो गया यूनिटलेस। पाथ लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे और कंसेंट्रेशन को मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, देन एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट और मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और सिंपली एब्जॉर्प्टिविटी, और इसका यूनिट होगा लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि हमें एब्जॉर्बेंस को यूनिटलेस दिखाना है। सो यूवी मशीन में आप कैलिब्रेट करने के बाद आपको इस तरीके का एक ग्राफ दिखेगा जहाँ पे वाई एक्सिस पे है एब्जॉर्बेंस और एक्स एक्सिस बराबर है कंसेंट्रेशन, एंड द कैलिब्रेशन कर्व विल बी लाइक दिस बिकॉज हमारा इक्वेशन था A इक्वल्स टू एप्सिलॉन एल सी। तो एब्जॉर्बेंस को हमने वाई एक्सिस पे रख दिया और कंसेंट्रेशन को हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। तो एप्सिलॉन और एल मिल के क्या बन गया? ये बन गया m, दैट इज y इक्वल्स टू mx। दिस इज एन इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करता है। अब कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड का यूज कर लेते हैं और उसके रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करता है। बट देन व्हेन वी पुट द सैंपल ऑफ अननोन स्ट्रेंथ, देन वो अननोन स्ट्रेंथ का सैंपल कोई ना कोई एब्जॉर्बेंस दिखाएगा। सपोज उसने यहाँ पे एब्जॉर्बेंस दिखाया और उसके रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करेगा कि एग्जैक्ट एक कंसेंट्रेशन हमें प्रोवाइड करेगा जो कि एक्स एक्सिस में सिचुएटेड है। अब ये कंसेंट्रेशन हो सकता है कि पीपीएम में प्रोवाइड करे या फिर हो सकता है कि माइक्रोमोलर में प्रोवाइड करे। ये माइक्रोमोल नहीं है, माइक्रोमोलर है, ये ध्यान में रखिएगा। सो आइदर वी गेट रिजल्ट इन पीपीएम और माइक्रोमोलर, और वो आउटपुट स्क्रीन में हमें कैसे दिखेगा? दिस विल बी आवर सीरियल नंबर। यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको एब्जॉर्बेंस देगा, पास के कॉलम में कंसेंट्रेशन देगा और यहाँ पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस देगा। सो इफ यू हैव 5 अननोन सैंपल देन यू विल गेट 5 कंसेंट्रेशंस, सपोज ए बी एक्स सी डी, और साथ में 5 ट्रांसमिटेंस वैल्यू और 5 एब्जॉर्बेंस वैल्यू भी आपको मिलेगा। नाउ फ्रॉम दिस कंसेंट्रेशन वैल्यू हमें एग्जैक्टली जिस कंपाउंड का कंसेंट्रेशन जानना है उसका वेट परसेंटेज निकालना होगा। सो हाउ डू वी डू दैट? सपोज हमारे पास रिजल्ट है पीपीएम यूनिट में और हम एक्स पीपीएम जो आया है इसका वेट परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, और हमें जाना पड़ेगा एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ पे हमने क्रूड सैंपल से कुछ अमाउंट लेके, जैसे कि W ग्राम इतना अमाउंट लेके उसको डाइजेशन किए थे, और आफ्टर डाइजेशन उसको एक 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वॉल्यूम मेकअप करके मदर लिकर प्रिपेयर किए थे, और उस मदर लिकर से 25 ml एलिकॉट पिपेट आउट करके उसको एक 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और वॉल्यूम मेकअप करके तब जाके फाइनल सोल्यूशन बनाए थे फॉर यूजिंग इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस फाइनल सोल्यूशन जो कि 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में है, यहाँ से डायरेक्ट यूवी में हमें रीडिंग मिला था सपोज x ppm, और हमारे पास सबसे पहले जो सैंपल था दैट इज W ग्राम, और इस W ग्राम सैंपल में बहुत सारे रेडिकल्स है और हमें सपोज कि सिर्फ मैंगनीज 2+ आयन कितना है वो जानना है। तो हमने इस तरीके से डाइजेशन किया ताकि सैंपल में जितना
मैंगनीज आयन है वो सोल्यूशन में आ जाए। उसको हमने 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया, देन वहां से 25 ml एलिकॉट लेके फिर उसको 100 ml में वॉल्यूम मेकअप किए। तो अब ये XPPM मैंगनीज मतलब कितना परसेंट वेट मैंगनीज ये हमें बताना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 ppm इसका मतलब 1 mg पर लीटर, दैट इज इफ देयर इज एनी सोल्यूशन of 1000 ml then the solution will contain 1 milligram of manganese। लेकिन हमारे पास रीडिंग कितना आया है, रीडिंग आया है x ppm, मतलब अगर 1000 ml का सोल्यूशन होता उसमें x मिलीग्राम मैंगनीज रहता। बट फाइनली हमने कौन सा सोल्यूशन को यूवी में रन करवाया है, ये 100 ml सोल्यूशन को। सो दैट 100 ml सोल्यूशन विल कंटेन x by 10 mg ऑफ मैंगनीज। अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो x बाई 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना ग्राम मैंगनीज 2 प्लस आयन। और ये 100 ml सोल्यूशन हमने बनाया कहाँ से था, बनाया था 25 ml एलिकॉट से। सो 25 ml एलिकॉट सोल्यूशन कंटेन्स एग्जैक्टली उतना ग्राम मैंगनीज। और हमारा मदर लिकर था 250 ml, तो 250 ml कितना कंटेन करेगा, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इंटू एक्स बाई 10 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम ऑफ मैंगनीज आयन। अब मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा, मतलब इस 10 के साथ कैंसिल नहीं कर दूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जेनरलाइज इक्वेशन चाहिए जो कि हम कोई भी प्रॉब्लम में यूज कर सके। और वो जेनरलाइज इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये 10 का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये 10 क्या है, दिस 10 इज नथिंग बट डाइल्यूशन फैक्टर। हमने 250 ml मदर लिकर से 25 ml एलिकॉट लिया था और इसीलिए ये फैक्टर आया है 10। सो दिस 10 इज कॉल्ड डाइल्यूशन फैक्टर। सो डाइल्यूशन फैक्टर इंटू x बाई 10 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ मैंगनीज आयन। अब ये जो 250 ml मदर लिकर हमने बनाया था, कितना ग्राम सैंपल हमको दिया गया था, हमको सैंपल दिया गया था W ग्राम, इतना क्रूड सैंपल हमको दिया गया था जिसमें हमें मैंगनीज एस्टिमेशन करना है। सो W ग्राम ऑफ सैंपल contains dilution factor into x by 10 into 10⁻³ इतना ग्राम मैंगनीज। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज। सो 100 ग्राम विल कंटेन इतना ग्राम मैंगनीज। डाइल्यूशन फैक्टर इंटू x by 100 into w, that is sample weight, इतना ग्राम मैंगनीज। सो दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर परसेंट वेट अगर आपका रीडिंग आता है यूवी में ppm में। बट और एक पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको कहा था कि रीडिंग माइक्रोमोलर में भी आ सकता है, माइक्रोमोलर कंसेंट्रेशन। अगर सिर्फ मोलर कंसेंट्रेशन में होता और अगर रीडिंग आता एक्स मोलर तो क्या होता, उसका मतलब 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन कंटेन्स एक्स मोल ऑफ मैंगनीज। लेकिन हमारा कंसेंट्रेशन है माइक्रोमोलर में, और माइक्रो मतलब 10⁻⁶। दैट मीन्स 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स x इंटू 10⁻⁻6 मोल ऑफ मैंगनीज। लेकिन हमने रन कितना करवाया था, हमने रन करवाया था 100 ml ऑफ सैंपल। फाइनली यहाँ पे हमने 100 ml ऑफ सैंपल रन करवाया था और वो लिया था 25 ml एलिकॉट से। 25 ml एलिकॉट बनाया था 250 ml मदर लिकर से, और 250 ml मदर लिकर बनाया था W ग्राम ऑफ सैंपल से। तो हम बैकवर्ड्स जाएंगे ऐसे। सो अगर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स इतना मोल ऑफ मैंगनीज, सो 100 ml ऑफ सोल्यूशन विल कंटेन x इंटू 10⁻⁻7 मोल ऑफ मैंगनीज। ये बनाया था हमने 25 ml एलिकॉट से। सो 25 ml सोल्यूशन कंटेन्स x इंटू 10⁻⁻7 मोल ऑफ मैंगनीज। तो 250 ml मदर लिकर वुड कंटेन मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, लेकिन हम इसको 10⁻⁻7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रेदर वी विल रिप्रेजेंट एज डाइल्यूशन फैक्टर। सो डाइल्यूशन फैक्टर इंटू x इंटू 10⁻⁻7 इतना मोल ऑफ मैंगनीज। अब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैंगनीज जो भी होगा df इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सैंपल। हम जनरलाइज इक्वेशन बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंगनीज या कोई भी चीज का पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट हम पुट नहीं करेंगे। सो इतना ग्राम ऑफ दैट सैंपल। अब ये था, ये जो मदर लिकर हमने बनाया था दैट इज फ्रॉम क्रूड W ग्राम पाउडर। सो W ग्राम ऑफ क्रूड सैंपल कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ मैंगनीज, या फिर जिसका भी हमें एस्टिमेशन करना है। सो परसेंट करने से क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ सैंपल वुड कंटेन डाइल्यूशन फैक्टर इनटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू x, मतलब जो रीडिंग आया है माइक्रोमोलर में, इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100
divided by sample weight, that is W, itna gram. So simply we can write percent weight equals to dilution factor into molecular weight into reading into 10 to the power minus 5 divided by sample weight, and this is the generalized equation. So thank you for listening and have a nice day.